नमस्कार दोस्तों, योग कारक और मारक ग्रह के वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कि वृश्चिक लग्न में कौन से योग कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं। तो वृश्चिक लग्न 8 नंबर, अगर किसी भी लग्न कुंडली में यहां पहले घर में 8 लिखा हो तो 8 का मतलब वृश्चिक लग्न, वृश्चिक हो गया। और वृश्चिक के मालिक है मंगल। ये देखिए 8 नंबर वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी कौन है? मंगल। तो इसका मतलब यह वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई और इस लग्न के स्वामी मंगल हुए। और जो भी यह कुंडली है इसको हेड कौन करेगा? वो मंगल करेंगे। कहने के मतलब जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों से सामंजस्य है, जो प्रधानता है, जो हेड करने वाले हैं वो मंगल रहेंगे। मंगल के हिसाब से कुंडली रहेगी। ठीक, तो मंगल इसमें योग कारक होंगे क्योंकि जो भी ग्रह केंद्र में रहता है वह योग कारक होगा। तो मंगल क्या हो गए? योग कारक। दूसरा घर जबकि इनको खराब मिला है, मंगल के पास 2 घर हैं, पहला और 8वां। तो ये जो घर है ये तो अच्छा है, केंद्र का है, त्रिकोण का दोनों है। ये छठा घर जिसमें 1 लिखा हुआ है, 1 मतलब मेष राशि, ये भी मंगल की है। यह घर रोग ऋण शत्रु का है, तो ये अच्छा घर नहीं है। लेकिन जो लग्नेश होते हैं उनको अगर खराब भी घर मिले तब भी उनका फल अच्छा होता है और उन पर कोई दोष नहीं आता है। तो वो हमेशा योग कारक होंगे, मारक नहीं होंगे। इसके बाद पहले घर के बाद दूसरा भाव है धन भाव। धन भाव में 9 लिखा है। 9 का मतलब धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। अब दूसरे भाव में अगर शत्रु ग्रह हो तो अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन चूंकि मंगल और बृहस्पति दोनों देव ग्रह हैं, मंगल और गुरु बृहस्पति ये आपस में परम मित्र हैं, इसलिए बृहस्पति योग कारक होंगे। यह अच्छा फल देंगे। ये जब भी इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कुछ भी आएगी तो ये अच्छा फल देंगे कुंडली में। दूसरा घर इनको मिला हुआ है 5वां घर। ये बहुत अच्छा घर माना जाता है, त्रिकोण का घर होता है। तो दोनों घर इनको अच्छे मिले। एक तो धन भाव मिला हुआ है, दूसरा आपको त्रिकोण का घर मिला हुआ है। त्रिकोण का घर ये पंचमेश भी हो गए आपके। पंचमेश जो होते हैं वो आपके इष्ट देव होते हैं। तो बृहस्पति क्या हो गए? इष्ट देव भी हो गए। तो 2 चीजें हो गई, एक तो धन भाव हो गया, दूसरे त्रिकोण का घर मिला, तीसरे यही आपके इष्ट देव हो गए। तो इस कुंडली में बृहस्पति परम योग कारक होंगे, मंगल के मित्र भी हैं। तो सबसे अच्छा फल इस कुंडली में ये बृहस्पति देंगे। दोनों घर क्योंकि इनको अच्छे मिले हुए हैं। अच्छा, इष्ट देव बृहस्पति हो गए तो बृहस्पति को और मजबूत करने के लिए, अगर इनका अंश कम है, कम डिग्री के हैं, पावर कम है, तो इनको मजबूत करने के लिए या इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा में इनको और खुश करने के लिए, जिससे और अच्छा प्रभाव दे, तो आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। कहने का मतलब जो भी वृश्चिक लग्न कुंडली है, जिनकी भी कुंडली में यहाँ 8 लिखा है, निसंकोच उनको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस भगवान की अभी वो पूजा कर रहे हैं करते रहें और करते रहना चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन विष्णु भगवान की अगर वो पूजा करेंगे तो उनको एडिशनल फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि वह इष्ट देव हैं। तो इस हिसाब से बृहस्पति आपके योग कारक हो गए। अब उसके बाद आ गए शनि। 10 नंबर का मतलब मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि है। और दूसरा घर 11 नंबर कुंभ राशि, इसके भी स्वामी शनि है। तो मतलब शनि यह तीसरे और चौथे घर के स्वामी हो गए। तीसरा घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये साहस का, पराक्रम का, अधिक मेहनत का घर है। लेकिन ये जो चौथा घर होता है ये बहुत बढ़िया माना जाता है क्योंकि यह माता का घर है, सुख का घर है, वाहन का, प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का ये घर है। तो भौतिक सुख सुविधाओं का घर है। तो ये घर बहुत अच्छा माना जाता है। तो शनि को एक घर बहुत अच्छा मिल गया, एक कम अच्छा मिला। खराब बहुत नहीं बोल सकते, कम अच्छा मिला। हालांकि ये दुश्मन है। शनि जो है वह मंगल के परम शत्रु है, इसलिए बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। मारक भी नहीं होंगे क्योंकि अच्छा घर मिला हुआ है, लेकिन परम योग कारक भी नहीं होंगे। ये सम स्थिति में आएंगे, लेकिन इनको हम योग कारक की ही कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि जब भी इनकी, जैसे केंद्र का इनको घर मिला हुआ है, तो जब भी इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कुछ आएगी तो उसमें ये आपको खराब फल नहीं देंगे, अच्छा ही फल देंगे। उसके बाद 12 नंबर की बात हम लोग कर लिए 9 के साथ में। 1 नंबर की भी बात हो गई। 8 और 1 ये दोनों मंगल की राशियां हैं। अब उसके बाद इस 7वें घर की बात करते हैं।
सातवां घर जो है ये इसमें 2 लिखा है। 2 का मतलब वृषभ होगा। वृषभ के स्वामी है शुक्र। वृषभ के स्वामी शुक्र। अब देखिए वृषभ के स्वामी शुक्र हैं, ये मंगल हेड कर रहे हैं, एचओडी मंगल हैं, और मंगल और शुक्र में शत्रुता मित्रता देख लेते हैं। मंगल देवग्रह में है और शुक्र दानव ग्रह में, मतलब परम शत्रु हैं। और हम पहले भी बता चुके हैं अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से जो भी ये लग्नेश होता है इसके सामने अगर कोई उसका शत्रु ग्रह बैठा है तो कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। तो इस हिसाब से शुक्र मारक हो गए। अच्छा, और दूसरा घर शुक्र को कौन सा मिला हुआ है? 2 और 7। 7 ये 12 नंबर का घर मिला हो, जो कि बहुत ही खराब घर माना जाता है। तो इस हिसाब से शुक्र इसमें बहुत ज्यादा मारक हो गए। इनकी जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कुछ भी आएगी, या ये किसी ग्रह के साथ युति बना के बैठेंगे, तो ये कुंडली में खराब ही फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। अगर इसके लिए अच्छा फल चाहिए तो आपको इनके लिए दान करना पड़ेगा, और इनके लिए और भी जब तप है वो व्यवस्थाएं आगे हम बताएंगे कि कैसे इनको, जो खराब ग्रह हैं उनको मजबूत कैसे करें, उनको खुश कैसे करें, तो वो करना पड़ेगा। कहने का मतलब शुक्र इस कुंडली में बहुत खराब हो गए। उसके बाद आ गए यहाँ पे 3 नंबर। 3 नंबर का हो गया मिथुन। मिथुन के स्वामी बुध। ये घर अच्छा नहीं है, 8वां घर है। 8वां घर बहुत खराब माना जाता है क्योंकि यह मृत्यु का, बड़ी दुर्घटना का घर है। तो ये अच्छा घर, इस घर में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। तो बुध मारक हो गए। दूसरा घर इनको क्या मिला हुआ है? बुध को 2 घर मिले हुए हैं, 3 और 6। 6 मिला हुआ है 11 नंबर का घर। 11 नंबर का वही घर छोटी मोटी बीमारी का घर है। हालांकि आय का घर और लक्ष्मी स्थान भी है, लेकिन ये भी समग्रह, मतलब घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। त्रिकोण और केंद्र का घर नहीं है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और एक घर इनको बहुत खराब मिल गया, इसलिए बुध मारक स्थिति में रहेंगे। अब आइए, जो 9वां स्थान है ये धर्म का स्थान है, गुरु का, पिता का, बहुत बढ़िया स्थान है। और चंद्रमा को एक घर मिला हुआ है। चंद्रमा को केवल एक ही राशि मिली हुई है, 4 नंबर की कर्क राशि मिली हुई है। चंद्रमा और मंगल आपस में मित्र हैं क्योंकि दोनों देवग्रह हैं। तो इसमें चंद्रमा आपके बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही योग कारक होंगे। तो चंद्रमा आपके योग कारक की लिस्ट में आ गए। उसके बाद अगला घर है 10वां घर, कर्म स्थान, कर्म का, व्यवसाय का, नौकरी का ये घर है, सरकारी नौकरी का। तो यहाँ इसको किसको मिला है? सूर्य को मिला हुआ है। सूर्य भगवान और मंगल भगवान ये दोनों लोग परम मित्र हैं, इसलिए सूर्य भी बहुत अच्छा फल देंगे। अगर सूर्य इस कुंडली में सही जगह प्लांट हुए तो जिसकी भी कुंडली रहेगी उसको सरकारी नौकरी मिलनी लगभग तय है। छोटी से लेकर बड़ी तक कोई न कोई सरकारी नौकरी मिलेगी अगर सूर्य सही जगह स्थित होंगे और भी ग्रहों की दृष्टि अगर ठीक होगी। तो कहने का मतलब इस हिसाब से सूर्य इस कुंडली में बहुत ही मजबूत हैं और योग कारक होंगे। तो अब इस कुंडली में योग कारक ग्रहों में आ गए मंगल, बृहस्पति, शनि भी को भी हम योग कारक में ही ले रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य। और मारक में शुक्र और बुध, मतलब शुक्र और बुध की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कुछ भी आएगी, जब भी वो आएंगे तो अपने घरों को एक्टिव करेंगे। मतलब जिस जिस घर को वो देख रहे हैं उसको एक्टिव करेंगे और उस समय वो खराब फल देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको इनका उपाय कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये फाइनल कुंडली नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी हमने केवल इसमें राशियां बैठाई, केवल राशियों की बात कर रहे हैं कि किस ग्रह में कौन सी राशि आएगी तो कैसा फल मिलेगा। अभी ये जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये कहीं न कहीं किसी न किसी घर में बैठते हैं। किसी के साथ में बैठेंगे या अकेले बैठेंगे और फिर उनकी दृष्टि होगी, उसका फल अलग से होगा, तब जाकर के संपूर्ण फल मिलेगा। लेकिन जब तक हम बेसिक बात केवल योग कारक मारक की कर रहे हैं, केवल राशियों के आधार पे, तो उस समय स्थिति यही बन रही है। तो जिनकी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है वो मान के चले कि मंगल, बृहस्पति, शनि, चंद्र और सूर्य योग कारक है, शुक्र और बुध मारक है और इष्ट देव बृहस्पति हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिलहाल इसके लिए इतना ही आज के लिए। और वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर कहीं कोई भी समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर एक बार में कुंडली नहीं समझ में आ रही है, देखने में क्लियर नहीं हो रही चीजें, तो 4 बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।